रजनी जी के पास जाने लगती है। तभी निहारिका जोर जोर से चिल्लाती हुई कहती है, अरे देखो, राध्या ने रजनी जी के सिर पर गिलास मार दिया। इतना सुनते ही मित्तल परिवार में हड़कंप मच जाता है। सब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। अहम, एकता, ओमकार जी, दादी और मामी जी। रजनी जी को फर्श पर बेसुध पड़ा देखकर सभी घबरा जाते हैं। ओमकार जी तुरंत कहते हैं, रजनी जी, आपको क्या हो गया? उठिए ना। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलकती है। फिर वे तुरंत अहम से कहते हैं, तुम फौरन डॉक्टर को फोन करो। दादी गुस्से से कहती हैं, मेरी बहू पर किसने गिलास से वार किया है? राध्या एक कोने में खड़ी रोते हुए रजनी जी को देख रही होती है। तभी निहारिका कहती है, दादी जी, मुझे तो लगता है राध्या ने ही गिलास मारकर रजनी जी को चोट पहुंचाई है और अब रोने का ढोंग कर रही है। निहारिका की यह बात सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। तभी गुस्से में एकता भाभी कहती हैं, जरूर इस राध्या की कोई चाल है। पहले बुलबुल को मुझसे दूर करने की कोशिश की और अब माँ जी को भी हमारे मित्तल परिवार से अलग करना चाहती है। यह सुनते ही राध्या अंदर से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दादी तमतमाकर कहती हैं, यह नौकरानी हमारे घर को तबाह करके ही मानेगी। अलग हो जाने के बाद भी इस मोटी चमड़ी राध्या को सुकून नहीं मिला। तभी ओमकार जी गुस्से में राध्या से पूछते हैं, राध्या, आखिर तुम हमारे परिवार से चाहती क्या हो? राध्या रोते हुए कहती है, पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। दादी भड़क कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे से बहस कर रही है। तभी डॉक्टर आता है। वह रजनी जी को इंजेक्शन लगाता है और दवाइयां देता है। कुछ ही देर में रजनी जी को होश आने लगता है। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया जाता है। रजनी जी धीमी आवाज में कहती हैं, किसी ने गिलास से मेरे सिर पर वार किया था। दादी तुरंत पूछती हैं, तुम्हें पता है किसने मारा? रजनी जी कहती हैं, मुझे नहीं मालूम। दादी गुस्से से कहती हैं, तुम्हारे सिर पर चोट करने वाली औरत तुम्हारी लाडली बहू राध्या है। यह सुनते ही रजनी जी हैरान रह जाती हैं। वह कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? राध्या तो मेरे सामने खड़ी थी। मैं भी उसी की तरफ देख रही थी। वह मुझे कैसे मार सकती है? किसी ने पीछे से वार किया है। रजनी जी की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। रजनी जी दृढ़ स्वर में कहती हैं, राध्या बिल्कुल निर्दोष है, आप लोग उसे कुछ मत कहिए। यह सुनते ही निहारिका का चेहरा तमतमा उठता है। अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं सच्चाई उजागर न हो जाए। वह चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर घबराते हुए खुद से बुदबुदाती है, अगर किसी को पता चल गया कि यह सब मैंने किया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी समय बुलबुल वहीं खेल रही होती है। उसे फर्श पर टूटा हुआ गिलास का टुकड़ा मिलता है। वह मासूमियत से कहती है, मम्मा, यह गिलास तो निहारिका बुआ के कमरे वाला है। यह सुनते ही एकता, भाभी और अहम चौंक जाते हैं। अहम धीरे से कहता है, लेकिन निहारिका, भाभी तो कह रही थी कि उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। अब सभी के मन में निहारिका को लेकर शक पैदा होने लगता है। उधर अपने कमरे में निहारिका खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान देती है और मन ही मन कहती है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। राध्या, अगली चाल ऐसी होगी कि इस बार तुम बच नहीं पाओगी। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। सामने प्रथम खड़ा होता है। वह गुस्से में कहता है, निहारिका, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। निहारिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या प्रथम को निहारिका पर शक हो जाएगा? क्या सच सच सामने आएगा या निहारिका फिर कोई नई चाल चलेगी? तो दोस्तों, राध्या को फंसाने के लिए निहारिका ने एक नई साजिश रच दी है।